कांग्रेस सरकार में आदेश नहीं मिलता था। आतंकवादी फायर कर रहे हैं और हम दिल्ली से लेटर का इंतज़ार कर रहे हैं कि लेटर आएगा तब फायर करूँगा, लेकिन अब ऐसा नहीं है। और मोदी जी ने बोल दिया है देखो और मारो, अगर डाउट होता है तो मार दो। आदेश उन्होंने सेना को पहले दे चुका है और इसीलिए हमारी सेना अच्छा काम कर रही देश में। अभी हमें कोई डर नहीं है क्योंकि सरकार ने हमको आदेश दे चुका है। आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश में फिर सरकार बननी चाहिए क्योंकि जो योगी बाबा ने उत्तर प्रदेश में कर दिया है शायद किसी सरकार ने नहीं किया है। 41 एम्स हॉस्पिटल आप देख रहे हैं, चौड़ीकरण सड़क, मतलब आज हर सड़कें 40 फुट 60 फुट हो गई हैं। आप गोरखनाथ मंदिर जाएंगे वहाँ भी देखेंगे पहले कितनी हालत कंडीशन ख़राब थी, वहाँ भी चौड़ी सड़क बन गई है। लाइट आपको सीवर लाइन बन गई है। उत्तर प्रदेश में 24 घंटे लाइटें मिल रही, चाहे गांव या शहर हो। गांव में भी सड़कें अच्छी बन गई हैं, लाइटिंग भी लग गई हैं, पोल वगैरह सब व्यवस्था हो गया है। तो आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छा काम किया है और हर जात के लोग इनका समर्थन कर रहे हैं, चाहे यादव जी हों, मुस्लिम जी हों या ब्राह्मण हो, राजपूत हो, हर जात के लोग इनका समर्थन कर रहे हैं। अभी गुंडा राज्य नहीं खत्म हो गया। लोग रात को 11 बजे 12 बजे कहीं भी जा सकते हैं, आ सकते हैं, कोई डर नहीं है, कोई शिकवा शिकायत नहीं है, जबकि पहले बहुत था। मगर ओम प्रकाश राजभर तो मानते ही नहीं है, सब कहता है वो लोग मुसलमान है इसलिए मुसलमान होने की सजा भुगत रहे हैं। मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, ये लोग आजम खां, तो वही तो बाबा ने बोला था ना। बाबा ने बोला कि जैसे जिस भाषा में लोग बोलेंगे उसी भाषा में जवाब दूंगा। और उत्तर प्रदेश में गुंडे या तो जेल के अंदर होंगे या पाकिस्तान भाग जाएंगे, और वो हो रहा है। अभी इतनी शांति हो गई है उत्तर प्रदेश में कि किसी भी औरत से पूछिए, लड़का लड़की से कोई डर नहीं है। आज आप बैंक से 2 लाख रुपया लेकर घर चले जाइए, कोई डर नहीं है कि मेरे पीछे गुंडे पड़े हैं। लेकिन सपा सरकार में गुंडागर्दी थी, मायावती सरकार में गुंडागर्दी थी, दिन में ही लोग गोली मार देते थे। अच्छा, आजकल बहुत शांति चल रही है। गुंडागर्दी मतलब गुंडा लेके चलते थे सपा वाले बहुत। अभी उनकी सरकार आ जाएगी फिर शुरू हो जाएगा। वो तो खुद ही गुंडे। ये बताइए अयोध्या जी में कार से पर गोली किसने चलवाया था? सपा पार्टी ने चलवाया था ना। आज मैं ये पूछ रहा आया हूँ कि मुलायम जी से, अखिलेश यादव से, कि जब राम जन्मभूमि बन गया तब अब मत्था टेकने क्यों आ रहे हो? उससे पहले आपने क्यों नहीं बोला कि जय सीताराम मंदिर बनना चाहिए? रही बात ये कि कांग्रेस सरकार की आप बात कर रहे हैं सेना के बारे में। मैं कारगिल लड़ाई में रहा हूँ, हिंदुस्तान पाकिस्तान की जब लड़ाई हुई थी तो हमें कांग्रेस सरकार में आदेश नहीं मिलता था। आतंकवादी फायर कर रहे हैं और हम दिल्ली से लेटर का इंतज़ार कर रहे हैं कि लेटर आएगा तब फायर करूँगा, लेकिन अब ऐसा नहीं है। और मोदी जी ने बोल दिया है देखो और मारो, अगर डाउट होता है तो मार दो। आदेश उन्होंने सेना को पहले दे चुका है और इसीलिए हमारी सेना अच्छा काम कर रही देश में। अभी हमें कोई डर नहीं है क्योंकि सरकार ने हमको आदेश दे चुका है। विपक्ष क्यों बोलता है कि सैनिकों को खा रही है मोदी सरकार? बार बार यही बोलता है। सैनिकों को तो मोदी सरकार दे रही है। आप देखिए कितने अच्छे अच्छे हथियार मिल गए हैं, राफेल मिल गए हैं, सेना को आदेश मिल गया है। और जो लोग सेना के विपक्ष पार्टी ने, कुछ लोगों ने सेना के खिलाफ आवाज़ उठाई है, वो आवाज़ भी दब गया विपक्ष पार्टी का। ये बताइए विपक्ष पार्टी क्या हंगामा कर रही है? उसका कारण कि उनको खाने को नहीं मिल रहा है। बीजेपी सरकार, मोदी जी ने नोटबंदी ला दिया है और नोटबंदी लाने की वजह से सरकारों के पास पैसा नहीं है कि ताकि ये किसी दूसरे को घूस दे करके और वोट ले लें, हम जीत जाएं। इसलिए जो कि मोदी जी ने नोटबंदी की है। अच्छा, पूरा प्लानिंग हुआ था। हाँ, पूरा प्लानिंग मोदी जी का। नोटबंदी क्या ही कारण है। अगर हमारी योगी बाबा आ जाएंगे, मोदी बाबा, तो विपक्ष पार्टियां पैसे नहीं खा पाएंगी, घोटाला नहीं कर पाएंगी। इसके कारण, क्योंकि बीजेपी ये बोलती है ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो उन्होंने सच्चाई ईमानदारी से अपने काम करती है। अखिलेश आ जाएंगे तो? अखिलेश आ जाएंगे तो लुटिए जितना लुटना आपने। हो रहा है, सच्चाई है सर। हम कोई गलत नहीं बोल रहे, हम लोग सेना का आदमी गलत नहीं बोल सकते हैं। ये हमारे के अंदर का अच्छी आदत है, नहीं हम झूठ बोलते हैं। जो हमारे सामने गुजरता है हम बोलते हैं, क्योंकि हम डिसिप्लिन से रहते हैं, कानून से रहते हैं, कानून हमारे साथ है। सर आपका शुभ नाम क्या होगा? मैं सूबेदार मेजर राजेश सिंह, पूर्व सैनिक। मेजर जी, आपसे परिस्थितियों के बारे में जानना चाहेंगे। जैसे हम अब देख रहे हैं आज सत्ता में विद्यमान पार्टी पे सवाल उठाए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि ये सरकार में सैनिक सुरक्षित नहीं है।
सैनिकों की स्थिति बहुत दयनीय है। आप सेना से हैं, अब चुनाव भी है, आप क्या देखते हैं, मतलब पहले की सरकारों में, अब की सरकारों में सेना में क्या परिवर्तन आए? सर, सेना का हौसला जो है, एक सैनिक के लिए चाहे कितनी भी कमियां हो, चाहे कितनी भी समस्याएं एक सैनिक के लिए, परंतु एक सैनिक के सामने जब राष्ट्र की बात आती है तो वो सब कुछ भूल जाता है। और जहां तक राष्ट्र की बात है, उसके लिए सबसे गौरव की बात ये होती है कि हम राष्ट्र के नाम पर कितना सफल हैं, हम राष्ट्र को कितना समर्पित हो पा रहे हैं। जैसे कि जब गलवान की घटना जब सामने आई, तो गलवान में जब मोदी जी के द्वारा ये अधिकार दिया गया कि आप अपने स्तर से आप जो है दुश्मन के द्वारा उठाए गए कदमों का विरोध या जवाबी कार्रवाई कर सकते हैं। उस समय जो है हमारी सेना पूरी दुनिया का, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये पूरी दुनिया में जो है सर्वाधिक शक्तिशाली सेना है। ये इससे जाहिर होता है कि मैं सर उस बात को बताना चाहता हूँ जो हमारे देश के जो है 90-99% लोग नहीं जानते हैं। चाइना जो है हमारे देश की अर्थव्यवस्था जो है, वो जो है मोदी जी ने कहा कि हम 5 ट्रिलियन तक ले जाएंगे, तो हमारे जो ईमानदार अर्थशास्त्री थे उन्होंने कहा कि भाई ये तो बड़ा कठिन है, ये तो असंभव है। परंतु मोदी जी का कहना ये है, मोदी जी के साथ चलने वालों का कहना ये है कि हम सपना देखेंगे और उसको हकीकत में बदलेंगे, और बदल भी रहे हैं तमाम चीज़ों को। और वहीं पर जो है, जहाँ पे हम 5 ट्रिलियन की बात कर रहे हैं, वहीं पर चीन की जो अर्थव्यवस्था 15 ट्रिलियन है। और जहाँ तक सेना की बात है, सैनिकों का दुनिया के किसी भी सेना का सबसे, या देश का सबसे बड़ा जो पावर होता है, सबसे बड़ा जो हथियार होता है, वो उसका हौसला होता है। किसी देश का जो हौसला है या किसी सेना का अगर हौसला है, अगर वो कमज़ोर है, अगर वो गिर गया है, तो सेना के पास दुनिया की चाहे कितनी भी बड़ा हथियार क्यों ना हो, लेकिन वो युद्ध नहीं कर सकती है। और चाहे कोई भी देश का जो हौसला अगर नीचे गिर गया है, तो वो देश चाहे कितना भी तरक्की करना चाहे वो नहीं कर सकता। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मोदी जी ने हकीकत देशवासियों के सामने नहीं रखा कि देशवासियों का हौसला हमने नहीं गिराना। हकीकत तो ये है कि हमारे पड़ोस में 49 में चीन खड़ा हुआ, 47 में हम खड़े हुए, परंतु चीन हमसे जो है सर, मुझे सर भय लग रहा है ये बात कहने में, चीन हमसे 4 गुना ज़्यादा ताकतवर देश है। उसके बावजूद भी हमारी डिप्लोमेसी और हमारे सैनिकों का जो साहस था, जो हमारे सैनिकों का जो आत्मविश्वास था, वो इतना मजबूत था कि जो कि आपने डोकलाम में आप लोगों ने देखा। और चीन को जो है पूरी दुनिया में हमारे सैनिकों के वजह से, हमारे सेना के कारण जो है चीन जो है पूरी दुनिया में इस कदर बदनाम हुआ कि वो दुनिया के बाकी देश जो है, जो अपनी अर्थव्यवस्था चीन के नाम पर चलाते थे, वो उनका धीरे धीरे जो है नीचे गिरना शुरू हो गया। ठीक उसी तरह से जो है गलवान में आपने देखा, वो हमारे 20 सैनिक जो है वो मारे गए, लेकिन उसके जवाब में हमारे सेना के जवानों ने जिस कतर से उनको दौड़ा दौड़ा करके उनको पटका, उनके कमर तोड़ दिया, उनकी गर्दन तोड़ दिया। ये पूरी दुनिया में एक ऐसा संदेश गया कि भारतीय सेना के सामने चाहे कितनी भी ताकतवर कोई सेना हो, वो टिक नहीं सकती है सर। तो मतलब इस पे आप, मतलब जो कहा गया सर, जब आप सेना में रहे, कांग्रेस के समय आपने परिस्थितियां देखी होंगी, तो उस समय परिस्थितियां क्या हुआ करती थी आर्मी? कांग्रेस की आप बात कर रहे हैं सर, हमें बड़ा मतलब अब मैं क्या कहूँ आपसे कि मतलब सैनिक के पास साहस भी था, शक्ति भी था, लड़ने की क्षमता भी थी, लड़ना भी चाहता था, परंतु सरकार, सेना कल भी वही थी, आज भी वही है। कल भी हमारे सैनिक इससे भी कहीं ज़्यादा बहादुर थे, परंतु जो है सरकार की नीतियों के कारण, पूर्ववर्ती सरकारों के नीतियों के कारण हमारे सैनिकों का हाथ एक बधा जैसा होता था, बधा जैसा। तो उस कंडीशन में हम जवाब नहीं दे पाते हैं। आज के तारीख में आप देखिए, उस समय जो है आपको खुद पता है, पूरे देशवासियों का पता है, हिंदुस्तान का शायद ही कोई शहर बचा होगा जहाँ पर बम्बार्डमेंट नहीं हुए, जहाँ पे लोग मारे नहीं गए, जहाँ पे लोग जो है हताहत नहीं हुए। परंतु आज देखिए कि लोग भूल गए, लोग बहुत जल्दी भूल जाते हैं, परंतु आज देखिए कि हिंदुस्तान के अंदर की तो बात छोड़िए, सीमा के ऊपर भी जो है कोई 1 इंच घुसने की हैसियत नहीं कर सकता सर। अच्छा, जैसे हम चुनाव पे ही आ जाते हैं, जैसे चुनाव पे अब बात कर लेते हैं सर। चुनाव जो है सर, ऐसा है, जो सेना की बात करें, मैं 0 रेंज पे रहा हूँ, और ये तो राजनीति करने के लिए भी कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोग एकदम एक एक पल
कि पाकिस्तान क्या कर रहा, हिंदुस्तान क्या कर रहा, हम लोग नज़र रखते थे एकदम जीरो रेंज पर। तो कांग्रेस के सरकार में सिर्फ इतना था कि वो अपना डिफेंस बना रहे थे, हम अपना चुपचाप बैठे थे, कोई काम नहीं हुआ। आज वो कहानी हुई थी जो पहले का हम लोग झेले हैं, हम लोग झेले वहाँ पर बम्बारमेंट होता था तो हम लोग कैसे छिपते थे, कैसे छिपते थे। लेकिन आज मोदी जी के सरकार में वहाँ पर काम हुआ, रोड हुआ, जिससे कि हमारी सेना मजबूत हुई। अब हम लोग वहाँ पर जो फायर होता था वो फायर में का जवाब देने नहीं देते थे, यहाँ से ऑर्डर नहीं मिलता था। लेकिन अभी ऐसा नहीं है, अब वहाँ पर उनका सर दबा दिया गया, इसलिए अभी वो सीज फायर का जो अब नहीं कर रहे हैं, जो कि हमारी सेना वहाँ पर उनको दबा दी। हाँ, और कहने के लिए कुछ भी करें, लेकिन सेना उनकी दब गई है, तब ये फायर बंद हुआ। आपका शुभ नाम क्या होगा सर? मेरा है कैप्टन शालिक चौहान। चौहान जी, एक बात बताइए, जैसा आप कह रहे हैं विपक्षी दलों का ये कहना है, क्योंकि अभी चुनाव भी है, चुनाव है, विपक्षी दल ये कह रहे हैं कि मोदी और योगी ने जितना प्रदेश और देश को बर्बाद किया शायद ही किसी नेता ने किया। ऐसा है, देखिए अब कहने वाली बात अलग है। मोदी जी और योगी जी जो हमारे प्रदेश में काम कर दे, ये समाजवादी को पार्टी जो कहती है, समाजवादी पार्टी तो जान लीजिए उनको कोई और पार्टी कहना चाहिए। वो तो सिर्फ यहाँ का जो विकास हो रहा है उससे उसको तकलीफ है, और किसी से तकलीफ नहीं है। यहाँ के विकास को देख के कि मेरा तो यहाँ पर दाल गलने वाली नहीं है, इसलिए ये इतने जोश में और होश में आ रहे हैं। क्या किए हैं वो अब अभी हम नहीं कहना चाहते हैं। एक वर्ग से कोई वो बनता है, पार्टी बनती है, सिर्फ एक वर्ग जो कि यादव वर्ग को लेकर चल रहे हैं, और उसे पार्टी बनती है। यादव जी खड़े तो बगल में, मगर ये मान रहे हैं, मान रहे, हम जान रहे हैं उनको। यादव जी हमारे साथ ही रहते हैं। हाँ, वकील यादव जी देश के हित के बारे में सोच रहे हैं। सर, मुद्दे तो दुनिया भर के हैं, लेकिन मैं सिर्फ एक बात ये जानना चाहता हूँ। मैं मेरी तरफ से कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन ये पूरी दुनिया जानती है, पूरा भारत जानता है कि जो है उत्तर प्रदेश जो है पिछले 30 सालों से जो है विपक्षियों की सरकारें बनती बिगड़ती रहीं, परंतु उत्तर प्रदेश जो है पिछड़ा प्रदेश क्यों हो गया, पूर्वांचल महापिछड़ा क्यों हो गया, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये पूरी दुनिया जानती, पूरी दुनिया कह रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं कह रही है, योगी जी मोदी जी नहीं कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश बैकवर्ड क्यों, भारत के नक्शे पर उत्तर प्रदेश बैकवर्ड कब और क्यों हो गया, और पूर्वांचल महा बैकवर्ड क्यों हो गया, उत्तर प्रदेश को बीमारू प्रदेश क्यों कहा जाता है, ये तो मैं आपसे पूछ रहा हूं सर। पूर्ववर्ती सरकारों में रही, क्योंकि सपा की सरकार बनी, बसपा की सरकार बनी, और ये सरकार कोई 5 साल सरकार नहीं बनी, कई बार सरकार बनी। तो इन लोगों के काम जब इतने ही अच्छे थे तो ये उत्तर प्रदेश पिछड़ा क्यों हुआ, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये प्रदेश की जनता नहीं कह रही है, पूरे दुनिया की जनता जानती है उत्तर प्रदेश बैकवर्ड है। उत्तर प्रदेश के कारण भारत की सरकार को ये सोचना पड़ता है कि अगर उत्तर प्रदेश डेवलपमेंट नहीं किया तो हमारा भारत का डेवलपमेंट जो है दुनिया के नक्शे के ऊपर जो है अपना अस्तित्व बता नहीं पाएगा, दिखा नहीं पाएगा। तो क्यों ऐसा रहा, आप भी बताइए, क्यों मतलब नहीं करा गया? सर, यहाँ पर ऐसा है, एक और लाइन मैं आपसे कह दूं, अगर जाति और धर्म के नाम पर अगर वोट न पड़े तो उत्तर प्रदेश ही नहीं, भारत के नक्शे पर, दुनिया के नक्शे पर टार्च लगा के ढूंढने से भी सपा और बसपा की जो सरकारें बनती रही हैं वो कहीं दिखाई नहीं देंगी। जाति के नाम पर अगर वोटिंग न पड़े तो ये जाति के नाम पर लोगों को बांटते हैं, गुमराह करके बांटते हैं। जाति के नाम पर बांटते हैं जी। तो वो तो कहते हैं कि हम सामूहिक राजनीति करते हैं, बीजेपी वाले सांप्रदायिक राजनीति करते हैं। मुझे एक चीज़ बता दीजिए, अगर बीजेपी सांप्रदायिक राजनीति करती है, अगर सांप्रदायिक राजनीति करती होती तो 80% हिंदू हैं और 20% से भी कम जो है मुस्लिम समाज है, तो फिर तो सपने में भी भाजपा की सरकार कभी, विपक्षियों की सरकार कभी नहीं बननी चाहिए, हमेशा भारतीय जनता पार्टी की सरकार बननी चाहिए। इसका उल्टा है सर, भारतीय जनता पार्टी का रोना ये है कि वो धर्म की राजनीति बिल्कुल नहीं चाहती है। वो अगर धर्म की राजनीति ना हो तो कोई एकजुट होकर के उसके खिलाफ वोटिंग नहीं करेगा। अच्छा, अखिलेश क्यों नहीं आना चाहिए सर, सीधा बात? अखिलेश यादव जो है गुंडों, माफियाओं और जंगल राज के प्रतीक रहे हैं। प्रतीक अखिलेश यादव निजी तौर से उनका विचार सही था, परंतु
वो जिन लोगों के साथ के आगे खड़ा होकर के अपनी राजनीति आगे बढ़ा रहे थे, या जिन लोगों के साथ आगे खड़ा होकर के अपनी राजनीति आगे बढ़ाना चाहते हैं, वो सारे गुंडे, माफिया और जो है हर आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि किसी भी विभाग में चले जाइए, वो एक प्रकार से व्यापार बना दिया उसको। कैप्टन ओम प्रकाश यादव जी, ओम प्रकाश जी, जो अभी जो सत्ता में विद्यमान सरकार है और जो पूर्ववर्ती सरकार है, सब एक दूसरे पर दोषारोपण कर रहे हैं। अभी अखिलेश यादव आए थे गोरखपुर के दौरे पे, तो उन्होंने कहा कि गोरखपुर में कुछ नहीं हुआ, जो हुआ था सपा शासनकाल में हुआ था, और योगी जी जवान को खा गए, किसान को खा गए। ये बहुत गलत बात है। महाराज योगी आदित्यनाथ जी जब से मुख्यमंत्री बने हैं, गोरखपुर का विकास की हवा बह गई। हम गोरखपुर के वासी कभी सोचे नहीं थे कि गोरखपुर नंदानगर में कभी अंडरपास बनेगा। आज अंडरपास बन गया। ये बिहार तक को इफेक्ट करता है। बिहार के लोग जब बिहार से चलते हैं तो उनके दिल में खुशी होती है कि अंडरपास बन गया गोरखपुर में, अब कोई दिक्कत नहीं है हॉस्पिटल जाने के लिए। गोरखपुर में एम्स बना है, चिकित्सा सुविधा, मेडिकल कॉलेज को भी एम्स के लगभग भी बना दिए हैं महाराज जी ने। गोरखपुर रामगढ़ ताल जो है उसका सुंदरीकरण कर दिया। फर्टिलाइजर हमारा बन गया, जो हमारे छोटे छोटे बच्चे नौजवान जो पढ़ाई करके निकले हैं, जो योग्य हैं फर्टिलाइजर में काम करने लायक, वो सब काम पर लग गए हैं। इसके अलावा हम कभी गोरखपुर आते थे बाई एयर, जब एयरपोर्ट पर उतरते तो हमारे साथ एक अंग्रेज भी उतरा था, वो देख करके हंस रहा था। उस ज़माने में मैं भी समझ गया कि किस लिए हंस रहा है। वहाँ लकड़ी की कुर्सियाँ लगी थी, टेबल रखे हुए थे, और बहुत ख़राब लगा, मेरे को भी ख़राब लगा। लेकिन आज ऐसे टर्मिनल बन गए हैं जैसे लगता है कि हम लोग दिल्ली में उतरे हुए हैं। यह चीज़ है गोरखपुर का डेवलप आपका। अच्छा, तो ये जो अखिलेश यादव कह रहे हैं, इनका क्या मतलब है इससे फिर? देखिए, अखिलेश यादव तो सारा झूठ बोल रहे हैं। अखिलेश यादव का यहाँ पर कोई समर्थक नहीं है। महाराज जी जो पूरे प्रदेश में जो काम किए हैं, अखिलेश यादव देख करके बौखला गए हैं कि आने वाला समय में हमको कोई वोट देने वाला नहीं है। ये झूठ बोल रहे हैं। जो अखिलेश यादव और उनके जो साथ में घूम रहे हैं, ये सब के सब बौखलाए हुए हैं। मगर यादव जी तो कहते हैं यदुवंशियों के लिए जितना हमने किया शायद ही किसी सरकारों ने किया होगा। बिल्कुल गलत बोल कहाँ रहे जा रहे हैं बाबा के पास? बिल्कुल अखिलेश यादव गलत बोल रहे हैं। यदुवंशी जो होते हैं वो धर्म के लिए लड़ते हैं। जहाँ धर्म की जो रक्षा करने वाला होता है उन्हीं के साथ रहते हैं हम। जो श्री कृष्ण भगवान जी जो थे वो धर्म के साथ थे, अधर्मियों के साथ नहीं लड़े थे। इसलिए जितने यादव हैं यहाँ पर, यदुवंशी लोग हैं, सब के सब जो महाराज जी के साथ हैं, नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं। इस बार योगी जी सहारा दे रहे हैं कि इस बार जो कार सेवा होगी उसमें राम और कृष्ण भक्त जब जाएंगे तो फूल बरसाए जाएंगे। कहीं ना कहीं मथुरा की तरफ इशारा है। अगर भाजपा वाले मुद्दा उठाते हैं तो अच्छी बात है। अच्छी बात, हाँ बिल्कुल अच्छी बात है। इसको उठाना चाहिए। नहीं, अखिलेश को कोई मतलब नहीं, अखिलेश से कर भी नहीं पाएंगे। उनके बस उनके पास है ही नहीं सोचने के लिए, इतना सोचने के लिए क्षमता नहीं उनके पास। सबसे बड़ी बात है कि अगर हमारे देश में भगवान राम नहीं रहेंगे तो भारत का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। भारत रहेगा ही नहीं। भारत सिर्फ राम के ऊपर टिका हुआ, किसके ऊपर जाएंगे आप बताएं? किसके ऊपर जाएंगे? किससे कहेंगे? क्या कहेंगे? वो देवी देवता की बात नहीं, वो मेरा आस्था है। आस्था है, हम वो आस्था को लेके चलते हैं। जैसे वो कहते हैं कि हम सरिया है, वो सरिया वाला नहीं, यहाँ आस्था लेके चल रहे हैं। इसलिए अगर राम नहीं है तो भारत नहीं है। मगर अभी जो स्थिति बनी हुई, जैसे आपने हिंदुओं की बात करी, हिंदुत्व की बात करी, आजकल एक कोशिश देश में हो रही है कि हिंदू और हिंदुत्व को बोको हरम और ISIS से कंपेयर करा जा रहा है। अभी आपने देखा होगा सलमान खुर्शीद की किताब आई है, तो उनके लिए क्या आप बताएं? वो तो अकबर के ज़माने में भी हुआ था। जहाँ जहाँ मंदिर था वहाँ वहाँ मस्जिद बन गया। हर जगह कोई तीर्थ स्थान है वो अकबर ने किया था कि मतलब कि हिंदू और मुस्लिम भाई भाई करके बताइए। अयोध्या में मस्जिद बनवा दिए। फिर मथुरा देखिए, मथुरा में आप देखेंगे तो आप देखे हैं वहाँ पर भगवान जहाँ राम कृष्ण भगवान पैदा हुए थे उसके पीछे ही मस्जिद है, एकदम उसके बगल में मस्जिद है। आप जाएंगे तो आपके आंखों से आंसू आ जाएगा कि ऐसा कहानी हुई है। हो सकता है कि जो पहले हो सकता है कि वो जो मस्जिद है वही उनका जन्म स्थान है, लेकिन इसको बात को कोई मानता नहीं। कहीं भी आप चाहे बनारस ले लीजिए, चाहे कहीं आप हमारा तीर्थ स्थान देख लीजिए, वहाँ एक मस्जिद बना दी। आप हैरान हो गए, जैसे साहब बोल रहे थे
हमने देखा अपनी आंखों से, हमारे कैप्टन प्रकाश साहब ने बताया था कि अयोध्या जी के बाद हमारा मथुरा पर अटैक होगा। कारण ये कि मैं खुद अपनी आंखों से देखा, जो मथुरा में जो कृष्ण जन्मभूमि नीचे मंदिर है, ऊपर उन्होंने मस्जिद बनाया हुआ है। तो ये आज जो सरकार बोल रही है, सपा सरकार ने क्यों नहीं बोला कि नहीं मस्जिद नहीं होना चाहिए, इसको हटाओ। यदुवंशी कितने बड़े नेता बनते हाँ, सपा सरकार ने क्यों नहीं बोली कि यहाँ राम जन्मभूमि होना चाहिए। उस टाइम तो चलिए हमारी मदद किया, सच्चाई की जीत होती है। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद है जो अयोध्या में राम जन्मभूमि बनाया गया। और आज सब लोग मत्था टेकने जा रहे हैं, मायावती जी भी जा रही है, सतीश मिश्रा भी जा रहे हैं, केजरीवाल बाबू जा रहे हैं, माला वाला पहले टीका लगाए हुए, अखिलेश यादव भी क्यों जा रहे हो भाई? उससे पहले तो आप गोलियां चलवा रहे थे हिंदुओं पर।